हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम हुई सभी को। आज अपनी करंट अफेयर की क्लास नंबर 13 है। इससे पहले अपनी 12 क्लास हो चुकी हैं। आप उनको भी जरूर देखना ताकि आपके आने वाले सीईटी एग्जाम और एस्टेट एग्जाम में आपकी सहायता हो सके। और साथ में ही हमारी पीवाईक्यू चैप्टर वाइज सीरीज चली हुई है, आप उसको भी जरूर देखना। ठीक है, तो देखते हैं हमारा भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी। क्या बोला गया है भाई, इसमें बोला गया है कि हमारे देश की पूरे भारत के अंदर पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चलाई जाएगी। हाइड्रोजन ट्रेन मतलब पानी से चलने वाली ट्रेन। तो ये ट्रेन भाई पहली बार अपने हरियाणा के अंदर सोनीपत से जींद तक चलेगी। ठीक है, कहाँ से चलेगी ये ट्रेन, जींद से सोनीपत के बीच में चलाई जाएगी, जो कि टोटल 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आगे अपना क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ये किया गया 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक। कहाँ किया गया, ये ब्रह्म सरोवर तट कुरुक्षेत्र के अंदर किया गया है। और इसमें स्टेट पार्टनर है वो अब की बार ओडिशा को बनाया गया है, और कंट्री पार्टनर किसे बनाया गया है, वो तंजानिया को बनाया गया है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि 5वीं बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव किस देश के अंदर मनाया गया। तो ये श्रीलंका के अंदर मनाया गया है। अब की बार कहाँ मनाया गया भाई, श्रीलंका के अंदर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है। और जो 4th नंबर का था वो मनाया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ मनाया गया था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मनाया गया था। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे अपना क्वेश्चन क्या दिया गया है। आगे है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है। वो बनाया गया था पंकज सेतिया को। किसे बनाया गया, पंकज सेतिया को। आगे अपना क्वेश्चन है भाई, इंटरनेशनल गीता जयंती मेला प्राधिकरण का चेयरमैन राज्य के मुख्यमंत्री को बनाया गया है। जो इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव होता है, इसके चेयरमैन तो होते हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब। किसको बनाया जाता है चेयरमैन, हमारे मुख्यमंत्री को बनाया जाता है। जो प्रेजेंट के अंदर मुख्यमंत्री होते हैं उसी को माना जाता है। आगे है कि इंटरनेशनल गीता जयंती मेला प्राधिकरण के जो वाइस चांसलर हैं, 2 वाइस चांसलर बनाए गए। तो 2 वाइस चांसलर भाई किसे बनाया गया था, जिसमें से एक थी गीता मनीषा स्वामी ज्ञानानंद महाराज। एक नाम है ये गीता मनीषा स्वामी ज्ञानानंद महाराज। और दूसरे बनाए जाते हैं जो शहरी विकास मंत्री होते हैं, उसे बनाया जाता है किस, क्या बनाया जाता है, वाइस चांसलर अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अंदर। आगे है कि इसके अलावा 5 अन्य सदस्यों का चुनाव भी इंटरनेशनल गीता जयंती मेला प्राधिकरण के अंदर किया गया था। ठीक है, तो 5 अन्य सदस्यों का चुनाव क्यों किया जाता है, ताकि जो अंतरराष्ट्रीय ये गीता महोत्सव है इसके अंदर मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे सदस्यों की अस्थायी रूप पर नियुक्ति की जाती है, ताकि इस मेले का आयोजन अच्छे से किया जा सके और मैनेजमेंट है इस मेले की वो भी अच्छे से हो सके। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। आगे है कि राज्य की महिला जो बीपीएल श्रेणी की मुखिया है को 2100 रुपए हर महीने देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभिक क्या कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो वो योजना ये प्रारंभ की गई है लाडो गृह लक्ष्मी योजना, या बोले कि लाडो लक्ष्मी योजना। ये योजना सीएम साहब ने, जो कि नायब सैनी है हमारे, और नायब सैनी हमारे 11वें नंबर के तो व्यक्ति हैं, सीएम के अंदर 11वें नंबर के व्यक्ति हैं। और इनका क्रम है, तो इनका क्रम 15वां क्रम है इनका। ये क्वेश्चन बनता है कि प्रधान मुख्यमंत्री नायब सैनी कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये 15वें नंबर के बने हैं भाई। और वे व्यक्ति कौन से हैं, ये 11वें नंबर के हैं। इन्होंने इलेक्शन के टाइम ये बोला था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर महिला को 2100 रुपए देंगे। तो अब इन्होंने ये लाडो लक्ष्मी योजना स्टार्ट कर दी है।
ये देखिए, ये बिल्कुल ताजा कटिंग है। लाडो लक्ष्मी योजना में गरीब महिलाओं को हर माह 2100 रुपए अप्रैल से मिलेंगे। अप्रैल 2025 से ये रुपए मिलने स्टार्ट होंगे और ये रुपए उन्हीं महिलाओं को दिए जाएंगे जिसकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, और इससे करीब मानो कि 10 से 12,000 करोड़ रुपए सरकार क्या करेगी, इसके अंदर वहन करेगी और बहुत सारी महिलाओं को इसमें लाभ मिलेगा। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन क्या है भाई। टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया है नोएल टाटा को। इससे पहले इसके चेयरमैन थे रतन टाटा। कौन थे? रतन टाटा, जिसका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। और रतन टाटा को सन 2008 के अंदर पद्म विभूषण भी मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे लीजेंड रतन टाटा को 2008 के अंदर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और अब टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन किसे बना दिया गया भाई? वो नोएल टाटा को बना दिया गया है। आगे अपना क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता नितिका पोरवाल ने। किसने जीता? नितिका पोरवाल ने, जो कि उज्जैन महाराष्ट्र से संबंध रखती है। आगे हम देखते हैं कि आगे अपने क्वेश्चन क्या बनता है भाई। ये आपकी सीरीज है ना, आने वाले हर हरियाणा के एग्जाम में हेल्पफुल होगी। हमारी लगभग 14 क्लास बनेंगी करंट अफेयर की, जो लगातार मंथली है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से दिसंबर तक। 14 क्लास में हमने एक कंप्लीट हरियाणा जीके की करंट की बुक कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर ये मान के चलो कि आपके 500 के करीब करंट के क्वेश्चन इंपोर्टेंट बने हुए हैं। और साथ में जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस से हो गया, सूरजकुंड मेला हो गया, पेरिस ओलंपिक हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गए, ये वाले टॉपिक हैं, ये हम अलग से करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक टॉपिक पूरी डिटेल में करना पड़ता है हमें, तो उन सीरीज को भी आप जरूर फॉलो करना। अपना क्वेश्चन वही आगे क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि देश के 51वां मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो हाल फिलहाल में 51 में मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? वो बनाया गया जस्टिस संजीव खन्ना को। किसे बनाया गया है? संजीव खन्ना को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। फिर आगे है कि आरबीआई गवर्नर किसे बनाया गया है? तो आरबीआई गवर्नर बनाया गया भाई संजीव मल्होत्रा को। किसे बनाया गया है? संजीव मल्होत्रा को बनाया गया है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। कंफ्यूजन क्या है कि दोनों संजीव है, लेकिन आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। जैसे आरबीआई के अंदर किसका काम होता है? मनी का। आरबीआई का क्या काम होता है? मनी की देखभाल करना। तो आरबीआई दिमाग में आते ही ध्यान में लेके आना है मनी, और मनी से मल्होत्रा, ऐसे ध्यान रखना। और फिर जो संजीव खन्ना है वो मुख्य न्यायाधीश हो ही जाएंगे हमारे। आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि लक बाय चांस हरियाणवी फिल्म का अभिनेता कौन है? तो लक बाय चांस हरियाणवी फिल्म के अभिनेता है शिव बंगा। कौन है ये? शिव बंगा। ठीक है, आगे अपना क्वेश्चन है कि भाई राज्य सरकार ने हरियाणा के किस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया? संरक्षित क्षेत्र का मतलब है कि अब उस क्षेत्र की देखभाल और उस पर होने वाला खर्चा, उसकी मरम्मत, ये सब राज्य सरकार वहन करेगी। तो 2 क्षेत्र हैं जो हरियाणा सरकार ने संरक्षित कर दिए हैं। एक तो है गांव भानपुर में स्थित केसुरिया खेड़ा, जो कि पलवल में है। केसुरिया खेड़ा को संरक्षित घोषित कर दिया गया है पलवल में। और दूसरा है बादशाहपुर स्थित बावड़े। बादशाहपुर के अंदर बावड़े स्थित है, उसको संरक्षित घोषित किया है, जो भी गुरुग्राम के अंदर है। और इसे 1905 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1905 के अंदर बनाया गया था। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में बनी बोस्ती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बोस्ती मस्जिद फतेहाबाद के अंदर स्थित है भाई। कहाँ स्थित है? फतेहाबाद के अंदर स्थित है। आगे अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग का प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? क्या क्वेश्चन है कि हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग का प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है कला रामचंद्र को। किसे बनाया गया भाई? कला रामचंद्र को। आगे अपना क्वेश्चन है कि भाई आसपास की जमीन से लगभग 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य का कौन सा पुरातात्विक स्थल 450 वर्ग मीटर में फैला हुआ है?
तो ये कैसूरिया खेड़ा है जो कि गांव भानपुर पलवल के अंदर है, जिसे सरकार ने संरक्षित घोषित कर दिया गया है। और ये 450 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और ये जो जमीन है अपनी उससे 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो नए निकल कर आते हैं वो बनते हैं। आगे है कि राज्य का वह कौन सा पुरातात्विक स्थल धूसर मृदभांड संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जो उत्तरवर्ती कुषाण गुप्त मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक जारी रही है। तो वो वही है भाई केसूरिया खेड़ा गांव भानपुर पलवल का। इसकी खुदाई अभी हाल फिलहाल के अंदर की गई है और इसके अंदर से जितने भी हमने सामान मिला है तो उनका संबंध उत्तर कुषाण काल से, गुप्त मध्य काल से और आधुनिक काल तक जारी है। मतलब तीनों कालों के इसके अंदर से कुछ न कुछ पुरातात्विक चीज मिली है हमें इससे, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे है कि राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से चित्रित मृद भांड, मिट्टी के बर्तन और उत्तर मध्यकाल अवशेष मिले हैं? तो वो मिले हैं भाई केसूरिया खेड़ा गांव भानपुर से। आगे अपना क्वेश्चन है कि कुतुब खान की मस्जिद को राज्य में कहाँ स्थित है? कुतुब खान की मस्जिद राज्य में कहाँ स्थित है भाई? तो ये मस्जिद सोहना गुरुग्राम के अंदर स्थित है। सोहना गुरुग्राम को गर्म पानी का चश्मा भी बोलते हैं, जो सल्फर की गंधक की अधिकता की वजह से यह पानी गर्म निकलता है। आगे हम देखते हैं आगे अपना क्वेश्चन क्या दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि राज्य को किस मस्जिद में एक बड़ा बल्लवाकार गुंबद जो कि छोटे गुंबद से गिरा है, इसका अगर भाग बेहतर सुंदर स्टूको के काम और चित्रकारों से सजाया गया है। और आगे क्या है कि मस्जिद को एक ऊंचे मंच पर लखोरी ईंटों से बनाया गया है, यहाँ सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। मस्जिद के भीतर पट भित्ति चित्र से सुसज्जित है। ये एक क्वेश्चन है भाई जो कि उस चीज के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है कि राज्य के अंदर मस्जिद में एक वल्भाकार गुंबद है और वो जो बड़ा गुंबद है वो छोटे गुंबदों से घिरा हुआ है और इसका अगर भाग जो आगे वाला भाग है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर स्टूको मतलब उस पर चित्रकारी करके वो सजाया गया है और मस्जिद को एक ऊंचे मंच पर लखोरी ईंटों से बनाया गया है, जहां सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है और मस्जिद के भीतर पट भित्ति चित्र से सुसज्जित है। ठीक है भैया, मतलब उसकी जो विशेषता है वो बता रखी है सारी की सारी। यह एक आयताकार योजना पर निर्मित है। इसके नीचे वल्भाकार कमल पंखुड़ियों वाले गुंबद की परिधि बुर्ज से घिरी है। इमारत का भारी हिस्सा ईंटों के काम से सुसज्जित है और विस्तृत है। दरवाजे पर मोड़दार के साथ अगले दरवाजे मतलब ऐसे दे रखी है। तो ये मस्जिद कहाँ की है? ये चौस्ती मस्जिद है भाई। कौन सी? चौस्ती मस्जिद है जो कि बोस्ती गांव फतेहाबाद की है। ध्यान रखना, नया क्वेश्चन है इसीलिए बन सकता है भाई। आगे है कि प्राचीन टिल्ला मुगलपुर गांव स्थित है। तो प्राचीन टिल्ला मुगलपुर गांव कहाँ स्थित है? ये उकलाना हिसार के अंदर स्थित है। कहाँ है ये? उकलाना हिसार के अंदर। आगे है पुरातात्विक स्थल बिक्री बावली। बिक्री बावली कहाँ स्थित है भाई? ये कैथल के अंदर स्थित है। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्थल प्राचीन टिल्ला काची खेड़ा। कौन सा? काची खेड़ा कहाँ स्थित है? होडल पलवल के अंदर स्थित है। काची खेड़ा कहाँ है? होडल पलवल में। आगे है राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनाया गया है विजय किशोर रहाटकर को। किसे बनाया गया भाई? विजय किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनाया गया है। और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? तो हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है श्रुति चौधरी को। किसे बनाया गया भाई? श्रुति चौधरी को हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। ये अंग्रेजी के अंदर शपथ लेने वाली एकमात्र विधायिका बनी है। आगे है कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा का देश में कितना स्थान है? तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा का स्थान 5वां है। कौन सा है भाई? 5वां। और फर्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। फर्स्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश है फर्स्ट। और 5वें नंबर पर हमारा हरियाणा है। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए राज्य की किन किन महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए राज्य की
2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है ओलंपिक मुक्केबाज पूजा बोहरा व प्रीति साई पवार का। किसका? पूजा बोहरा और प्रीति साई पवार का चयन किया गया है। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन है कि भीम अवार्डी मुक्केबाज पूजा बोहरा की उपलब्धियां। ये 2-4 हम पूजा बोहरा की उपलब्धियां पढ़ लेते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। इनका जन्म निम्माड़ी गांव भिवानी के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ इनका जन्म? निम्माड़ी गांव भिवानी में। और 2009 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पदक जीता था। 2010 में गोवा में जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। 2012 में गुवाहाटी जो कि असम में है सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2013 में एशियन चैंपियनशिप, 2013 में ही एशियन चैंपियनशिप, मतलब 2013 के अंदर एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक और एशियन गेम में कांस्य पदक जीता। ये इनकी कुछ उपलब्धियां हैं भाई, इनको पढ़ लेना आप। आगे है कि राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भाई 25 से 28 अक्टूबर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर किया गया है रत्नावली महोत्सव का आयोजन। आगे है कि भाई ग्लास्को जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल है या हम बोले कि कॉमनवेल्थ गेम है जो 2026 के अंदर होने वाले हैं, ये कहाँ पर होंगे? ये ग्लास्को के अंदर होंगे। में किन किन खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो भाई ये क्रिकेट और हॉकी को बाहर कर दिया गया है। वैसे तो इसमें 9 गेम है उनको बाहर कर दिया गया है, लेकिन जो हमारे हरियाणा के ज्यादातर खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में जाते थे तो वो क्रिकेट और हॉकी के जाते थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आगे अपना क्वेश्चन है कि कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? वो बनाया गया है बजरंग पुनिया को। किसे बनाया गया भाई? बजरंग पुनिया को कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ का कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। आगे है मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है श्री राजेश खुल्लर को। किसे बनाया गया भाई? श्री राजेश खुल्लर को बनाया गया है। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार में हरियाणा को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के अंदर हमारे हरियाणा को सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार में? राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंदर। आगे हम देखते हैं कि राज्य की किस कंपनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कंपनी है भाई और वो राज्य था, तो कंपनी में है अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड झज्जर। ठीक है, ये अपने हरियाणा के अंदर है, ध्यान रखना, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड झज्जर को सम्मानित किया गया है। आगे है कि विश्व भूख सूचकांक या बोले कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का देश में कौन सा स्थान है? तो 105वां स्थान है हमारा, किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और भ्रष्टाचार में अपना कौन सा सूचकांक है? भ्रष्टाचार के अंदर अपना 93वां नंबर है भारत का। आगे है कि पर्सनल लोन लेने में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है भाई अपने हरियाणा का लोन लेने के अंदर। आगे है हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी द्वारा वर्ष 2022 का माधव मिश्र सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो माधव मिश्र सम्मान संस्कृत और साहित्य अकादमी का ये दिया गया है डॉक्टर मनोज भारत को, जो कि भाई भिवानी से संबंध रखते हैं। मनोज भारत कहाँ से संबंध रखते हैं? भिवानी से। और इन्हें 2022 का साहित्य व संस्कृति अकादमी का अवार्ड दिया गया है। और इनकी कृति या रचना थी भाई श्रीमद् भगवत गीता दोहावली। कौन सी थी इनकी? श्रीमद् भगवत गीता दोहावली। आगे हम देखते हैं कि इनको प्रदत्त राशि कितनी प्रदान की गई है? तो भी इनको 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं। और इनकी अन्य रचनाएं हैं किनकी? वो है भाई शिक्षा सेतु, उड़ान, पांडुलिपि मत छेड़ना प्रिय, ये इनकी 3 अलग रचनाएं हैं। ठीक है, और डॉक्टर महेंद्र सागर, ठीक है, डॉक्टर महेंद्र सागर की कहानी प्रलय का प्यार हरियाणा साहित्य अकादमी की कहानी प्रतियोगिता 2017 में प्रथम रही थी। कौन सी?
पांडुलिपि मत छेड़ना प्रिय, ये 2017 के अंदर प्रथम रही थी। आगे है कि किस लेखक की पुस्तक साइबर छोरा को हरियाणा साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भाई ये साइबर छोरा की जो बुक है ये लिखी थी आचार्य नवरत्न पांडे ने। किसने लिखी थी? आचार्य नवरत्न पांडे ने। आगे हम देखते हैं कि जो ये पुस्तक है साइबर छोरा में कथानक क्या था, मतलब ये स्टोरी क्या थी। तो इसमें एक आईआईटी सेक्टर के नौजवान ने कमरे में जो कंप्यूटर विषय में उच्च शिक्षा ग्रहण कर अमेरिका चला जाता है, नौजवान की मां उसे बेहद प्रेम करती है, मतलब कुछ ऐसी स्टोरी है। आगे हम देखते हैं कि देश की 10 अमीर महिलाओं में कौन सी महिला तीसरे नंबर पर आती है? तो क्वेश्चन क्या है कि अमीरों में राज्य की वह महिला जो तीसरे स्थान पर आती है वो है भाई सावित्री जिंदल। कौन है? सावित्री जिंदल। प्रथम है भाई मुकेश अंबानी, द्वितीय है गौतम अडानी। फर्स्ट तो है सावित्री जिंदल और दूसरे हैं मुकेश। सावित्री जिंदल तीसरे नंबर पर है और फर्स्ट मुकेश अंबानी है जो कि मुंबई के अंदर रहते हैं और द्वितीय है गौतम अडानी। और हिसार से निर्दलीय कौन है? जो सावित्री जिंदल है जो 10 अमीर व्यक्तियों में तीसरे नंबर पर आती है। ये हिसार से अब की बार निर्दलीय विधायक चुनी गई है। और 15वीं विधानसभा के अंदर कितने व्यक्ति हैं जो निर्दलीय चुने गए हैं? तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अब की बार निर्दलीय विधायक चुना गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने हरियाणा के साथ मिलकर मोटर वाहन उद्योग, दवा, शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम करने में रुचि दिखाई है? मतलब ये है कि जो जर्मनी देश है वो हरियाणा के साथ मिलकर हरियाणा के उद्योगों में और हरियाणा के शिक्षा के विकास में और जलवायु परिवर्तन में हरियाणा के साथ काम करेगा, मतलब हरियाणा को आगे बढ़ने में सहयोग करेगा। आगे हम देखते हैं भाई आगे अपना क्वेश्चन क्या है। आगे दिया गया है संयुक्त संसदीय संपत्ति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संयुक्त संसदीय संपत्ति के अध्यक्ष बनाया गया भाई जगदम्बिका पाल को। किसे बनाया गया है? जगदम्बिका पाल को बनाया गया है संयुक्त संसदीय संपत्ति का अध्यक्ष। आगे हम देखते हैं आगे अपना क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य के किस व्यक्ति को मैसेंजर ऑफ गॉड, क्या है? मैसेंजर ऑफ गॉड की उपाधि दी गई है? तो वो दी गई है भाई एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह को। जो वर्तमान में एचएसएससी के चेयरमैन है हिम्मत सिंह, इन्हें मैसेंजर ऑफ गॉड की उपाधि दी गई है। आगे हम देखते हैं आगे अपना क्वेश्चन क्या दिया गया है। आगे बनता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का कार्यकारी सचिव किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है अजय चोपड़ा को। किसे बनाया गया भाई? एचबीएससी का सचिव किसे बनाया गया है? अजय चोपड़ा को। और ऊपर वाला क्वेश्चन था एचएसएससी का चेयरमैन किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है हिम्मत सिंह को। आगे अपना क्वेश्चन दिया गया भाई शांति के ग्लोबल ये नोबल आएगा। शांति के नोबेल पुरस्कार 2024 में किस जापानी एनजीओ को सम्मानित किया गया है? तो शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए जापान की निहोन हिंडाल्को क्या है भैया? हिंडाल्को समूह को सम्मानित किया गया है। इस जापानी एनजीओ को यह पुरस्कार परमाणु हथियार से मुक्त विश्व बनाने के प्रयास के लिए दिया गया है। तो ये जो है एनजीओ को ये निहोन हिंडाल्को समूह को ये क्यों दिया गया है? क्योंकि जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी में बम फेंके थे तो उससे बहुत ज्यादा तबाही हो गई थी। तो ऐसी तबाही दोबारा ना हो तो इसके लिए इसको पूरे विश्व को परमाणु मुक्त बनाने के लिए इसको सम्मानित किया गया है जापान की एनजीओ संस्था को भी। आगे हम देखते हैं आगे अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया गया कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार से 2024 के अंदर दक्षिण कोरिया की लेखिका हांगकांग को सम्मानित किया गया है। किसे किया गया? हांगकांग को सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान लघु कहानी संग्रह लव ऑफ येसु व उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए दिया गया है। आगे अपना क्वेश्चन दिया गया है कि लोगों की समृद्धि में
संस्थाओं के योगदान पर शोध के लिए अमेरिका के किन 3 वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मतलब अब तक हमने नोबेल पुरस्कार देखे, शांति का तो मिला है हांगकांग को, और जो शांति साहित्य का तो मिला है हांगकांग को, और शांति के क्षेत्र में मिला है जापान की निहोन हिंडाल्को समूह को। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है 3 व्यक्तियों को, किसको? डैरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन व जेम्स रॉबिन्सन। इसकी ट्रिक हम कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर लीजिए कि बाप के धन पर सन ऐस मारे। क्या बोला? कि बाप के धन पर सन ऐस मारे। तो धन से बन गया अर्थशास्त्र और बाप से बन गया जेम्स रॉबिन्सन, और एस से बन गया एसमोग्लू, और साइमन से जॉनसन से बन गया सन ऐस मारे, तो उससे बन गया जॉनसन। ऐसे कुछ रिलेट करके याद कर लेंगे। आगे है कि ड्रग्स की सूचना देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर क्या है? तो भाई इसका टोल फ्री नंबर है 1933। आगे है, किस नाम से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन शुरू की है? वो शुरू की है मानस। क्या नाम है भाई? वो मानस नाम से शुरू की है। और जो राज्य सरकार ने ड्रग्स की सूचना के लिए नंबर जारी किया है 1933। आगे अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा के डीजीपी किसे बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा के डीजीपी बनाया गया है शत्रुजीत कपूर को। किसे बनाया गया भाई? शत्रुजीत कपूर को। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? वायर्ड फॉर सक्सेस। क्या लिखी है? वायर्ड फॉर सक्सेस। और इस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया गया था। और यह पुस्तक हरियाणा में बिजली सुधारों की दिशा में प्रयास करेगी। ठीक है। और आगे अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा बाल कल्याण परिषद की मानक महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बाल कल्याण परिषद की मानक महासचिव नियुक्त किया गया है सुषमा गुप्ता को। किसको किया गया भाई? सुषमा गुप्ता को, जो कि फरीदाबाद से संबंध रखती हैं। आगे अपना क्वेश्चन है, हरियाणा लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा लोकसभा के अंदर आरक्षित सीटों की संख्या 2 है भाई। एक तो अम्बाड़ा और एक सिरसा के अंदर लोकसभा की आरक्षित सीटें हैं। और लोकसभा की टोटल सीट कितनी है हरियाणा के अंदर? तो लोकसभा के अंदर हरियाणा की टोटल सीट 10 है भाई। आगे हम देखते हैं कि हरियाणा लोकसभा की सीट 1966 में तो कितनी सीट थी? 7 सीट थी। और 1967 में बढ़ाकर ये 9 कर दी, 2 बढ़ा दी। और 1970 में ये 10 हो गई। कितनी हो गई? 1970 के अंदर ये 10 हो गई थी। और नया परिसीमन आने की अब बात हुई है 2026 में। उसके बाद ये जो 10 सीट है इनकी बढ़कर 17 होने की संभावना है। ठीक है। और आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा लोकसभा की प्रथम महिला सांसद किसे बनाया गया था? वो बनी थी भाई श्रीमती चंद्रावती। कौन बनी थी? श्रीमती चंद्रावती। आगे हम देखते हैं, हरियाणा के गठन के बाद अब तक कुल कितनी महिलाएं सांसद चुनी जा चुकी हैं? तो टोटल 6 महिलाएं हैं जो हरियाणा के गठन के बाद अब तक सांसद चुनी जा चुकी हैं। वे 6 महिलाएं कौन सी है भाई? वे 6 महिलाएं हैं, एक तो है श्रीमती इंद्रावती, आगे है कुमारी शैलजा, और तीसरे नंबर पर है कैलाशो सैनी, और चौथी है हमारी श्रुति चौधरी जो कि हाल फिलहाल में है। और श्रुति चौधरी एक ऐसी महिला है जिन्होंने अंग्रेजी के अंदर विधानसभा में शपथ ली थी भाई। किसमें शपथ ली थी? अंग्रेजी में, इंग्लिश में शपथ ली थी। और अभी हाल ही में ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन सी? स्वास्थ्य मंत्री हैं श्रुति चौधरी। आगे हम देखते हैं सुधा यादव। कौन है? सुधा यादव और सुनीता दुग्गल, ये 6 महिलाएं हैं जो महिला सांसद रह चुकी हैं। आगे है, हरियाणा लोकसभा का सर्वाधिक आरक्षित विधानसभाओं वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा वाला क्षेत्र है भाई सिरसा, जिसके अंदर 3 आरक्षित विधानसभा है। कौन सी? एक तो नरवाना, एक कालावाली और एक रतिया। ये 3 है भाई, इनका ध्यान रखना। आगे हम देखते हैं कि हरियाणा की सबसे पुरानी लोकसभा सीट कौन सी है? तो सबसे पुरानी लोकसभा सीट अम्बाड़ा है, या बोले कि सबसे प्रथम या सबसे प्राचीन कौन सी है? अम्बाला है। अम्बाला पहले शिमला लोकसभा सीट थी, मतलब पहले इसका नाम शिमला लोकसभा सीट था। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन है,
हरियाणा की सबसे ज्यादा मतदाता वाली लोकसभा सीट कौन सी है, मतलब सबसे ज्यादा मतदाता कौन सी लोकसभा सीट के अंदर है, तो वो है भाई गुरुग्राम के अंदर। और ये है कि हरियाणा की सबसे ज्यादा दूसरी सीट कौन सी है लोकसभा की जहां ज्यादा मतदाता है, वो है फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला है और लेकिन इसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है और इसका जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा है और इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्री उद्योग है और गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी भी बोलते हैं, ठीक है, और साइबर सिटी भी गुरुग्राम को बोलते हैं और सबसे ज्यादा फैक्ट्री और उद्योग होने की वजह से लोग ज्यादा रहते हैं यहाँ पर। आगे अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा में सबसे कम मतदाताओं वाली लोकसभा सीट कौन सी है भाई, वो है भाई सोनीपत। कौन सी है? सोनीपत। आगे अपना क्वेश्चन है भाई कि एकमात्र लोकसभा सीट जो शुरू से लेकर अब तक आरक्षित है, तो वो है भाई अम्बाड़ा सीट ऐसी है जो शुरू से लेकर अब तक आरक्षित सीट है। आगे हम देखते हैं किस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कोई आरक्षित सीट नहीं है, तो किसमें नहीं है भाई, वो भिवानी और महेंद्रगढ़ में नहीं है। आगे हम देखते हैं हरियाणा के इतिहास में लगातार 5 बार व कुल 6 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड किस राजनेता के पास है, तो वो है राव इंद्रजीत के पास। किसके पास है भाई, वो राव इंद्रजीत के पास है। आगे है कौन सा सांसद गोल्फ, तैराकी, टेनिस व निशानेबाजी के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, वो रहे हैं राव इंद्रजीत। कौन से रहे हैं, वो राव इंद्रजीत रहे हैं और 6 बार सांसद भी राव इंद्रजीत को चुना गया है। आगे है अपना क्वेश्चन कि किस लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक 2 महिलाएं सांसद चुनी गई हैं, तो 2 महिलाएं सांसद चुनी गई हैं भाई, वो चुनी गई है कैलाशो सैनी जो कि कुरुक्षेत्र से संबंध रखती हैं और एक है सुधा यादव जो कि गुरुग्राम से संबंध रखती हैं। आगे अपना क्वेश्चन है कि फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाया गया है, हरियाणा के अंदर फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, मंगियाना सिरसा में। कहाँ है भाई, मंगियाना सिरसा में। ये क्वेश्चन 100% बनते हैं एग्जाम के अंदर, तो इनको ध्यान रखना कि उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है। आगे अपना अमरूद उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ है, ये है भाई भूना फतेहाबाद के अंदर। कहाँ है ये, भूना फतेहाबाद के अंदर। अगर आपको ये उत्कृष्टता केंद्र ट्रिक से या रिलेट करके याद करने हैं तो मेरी एक वीडियो भी है यूट्यूब पर कि उत्कृष्टता केंद्र को ट्रिक से कैसे याद करें, तो आप उसको प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। अगर अब वो ट्रिक करवाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आगे है उप उष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, वो है लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ है भाई, लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर। ध्यान रखना केवल फल उत्कृष्टता केंद्र तो है मंगियाना सिरसा में, लेकिन उप उष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र वो है लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर। आगे देखते हैं सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, वो है घरोंडा करनाल में। कहाँ है, घरोंडा करनाल के अंदर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है अपना। आगे क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष एक नए जीवन व जीवंत हरियाणा का उदय नामक शीर्षक पुस्तक का विमोचन किस व्यक्ति द्वारा किया गया। क्या नाम है बुक का, बुक का नाम है एक नए एवं जीवंत हरियाणा का उदय। हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो ये बुक का विमोचन किया गया था उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा। और इस पुस्तक के संपादक कौन है भाई, इस पुस्तक के संपादक है प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री। कौन है, प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री। आगे हम देखते हैं देश का प्रथम साइबर सुरक्षा केंद्र सेन कोप्स कहाँ स्थापित किया गया। साइबर सुरक्षा केंद्र देखते ही बच्चे इसका ऑप्शन लगाएंगे गुरुग्राम, लेकिन आंसर राइट क्या है इसका, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर देश का प्रथम साइबर सुरक्षा केंद्र खोला गया है। और चंडीगढ़ से अब करंट का क्या क्वेश्चन बनता है कि चंडीगढ़ में सुखना झील पर पिज्जा एटीएम लगा है। क्या लगा है, चंडीगढ़ पर सुखना झील के पास एक पिज्जा एटीएम लगा है हाल फिलहाल में। तो ये चंडीगढ़ से नया करंट का क्वेश्चन हो गया। और ये एक क्वेश्चन ये है कि चंडीगढ़ का नया मेयर किसे बनाया गया है, तो चंडीगढ़ के नए मेयर बनाया गया है कुलदीप सिंह को। किसे बनाया गया भाई, कुलदीप सिंह को चंडीगढ़ का नया मेयर बनाया गया है। तो 3 क्वेश्चन कर लिए हमने चंडीगढ़ से करंट के। आगे हम देखते हैं राज्य के किस अस्पताल में प्रथम बार ब्रेन डेड को किडनी का प्रत्यारोपण किया गया। क्या बोला क्वेश्चन में,
इसमें बोल रहा है कि राज्य के किस अस्पताल में प्रथम बार जो ब्रेन डेड किडनी, जिसका ब्रेन वो डेड हो जाता है, उसकी किडनी का प्रत्यारोपण या ट्रांसफर कर दिया, किडनी ही चेंज कर दी, तो वो कहाँ की है? रोहतक पीजीआई के अंदर की है भाई। कहाँ पर की है? रोहतक पीजीआई के अंदर। तो ये हरियाणा लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? हरियाणा लोकसभा के अंदर कितनी सीट हैं जो लोकसभा में चुने जाते हैं? लोकसभा में कितने व्यक्ति हैं जो अपने हरियाणा से चुने जाते हैं भाई? तो वो टोटल 10 व्यक्ति हैं जो लोकसभा के अंदर अपने हरियाणा से चुने जाते हैं। हरियाणा लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है भाई? तो हरियाणा लोकसभा के अंदर आरक्षित सीटों की संख्या 2 है भाई। एक तो अम्बाड़ा है और एक कौन सी है? सिरसा है। एक अम्बाड़ा और एक सिरसा सीट आरक्षित है। आगे अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा लोकसभा की 1966 में, जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस समय लोकसभा की सीट हरियाणा में थी 7 भाई। कितनी थी? 7। और फिर लोकसभा की सीट 1967 में बढ़कर ये हो गई भी 9। कितनी हो गई थी? 9 सीट हो गई थी। और वर्तमान में कितनी है? 10। तो ये 10 सीट हमारी 1970 के अंदर लोकसभा की सीट 10 हो गई थी हरियाणा के अंदर। 1966 में तो कितनी थी? 7 भाई। और 1967 में कितनी हो गई? 9। और 1970 के अंदर कितनी हो गई थी? 10 सीट हो गई थी टोटल। अब हम देखते हैं विधानसभा की। जब हमारा हरियाणा बना था उस समय विधानसभा की हरियाणा के अंदर 54 सीट थी भाई। कितनी सीट थी? 54 सीट थी। और वर्तमान में कितनी है? विधानसभा की सीट टोटल हरियाणा में 90 है। लेकिन जब हरियाणा बना 1966 के अंदर, तब हमारी लोकसभा की सीट 54 थी, और जिसमें आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? 10 थी। 10 आरक्षित सीट थी भाई। और फिर 1967 में अगले ही वर्ष विधानसभा की सीट बढ़कर कितनी हो गई थी? 81। कितनी हो गई? बढ़कर 81 सीट हो गई थी। और ठीक फिर उसके 10 साल बाद 1977 में कितनी हो गई थी? 90 सीट हो गई थी विधानसभा की। और इन 90 सीटों में से 17 सीट आरक्षित सीट थी विधानसभा के अंदर, जो अभी भी है। तो 1966 के अंदर तो 54 सीट थी भाई विधानसभा में, और 1967 में हो गई 81, और 1977 के अंदर हो गई हमारी कितनी? 90 सीट हो गई। और अब आगे विधानसभा की सीट बढ़ने की बात चल रही है। वो हमारा नया जो परिसीमन आयोग आएगा 2026 में, उसके बाद बढ़ेंगी भाई। उसके बाद सीट बढ़ने की संभावना है हरियाणा के अंदर। तो ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले हैं, ध्यान रखना। 1966 में लोकसभा की सीट 7 थी, विधानसभा की कितनी थी? 54। 1967 में लोकसभा की 9 और विधानसभा की कितनी? 81। और 1970 में तो लोकसभा की कितनी हो गई थी? 10। लेकिन 1973 में विधानसभा की कितनी हो गई थी सीट? वो हो गई थी भाई हमारी कितनी? 90 हो गई थी टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये बोला गया है कि हरियाणा लोकसभा की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो हरियाणा लोकसभा की प्रथम महिला सांसद वो थी श्रीमती चंद्रावती। कौन थी भाई? श्रीमती चंद्रावती। और हरियाणा के गठन के बाद कुल कितनी महिलाएं सांसद चुनी जा चुकी हैं? मतलब अब तक वर्तमान तक हरियाणा में कितनी महिलाएं हैं जिन्हें सांसद चुना जा चुका है? तो टोटल 6 महिलाएं हैं भाई जिन्हें सांसद चुना जा चुका है। एक तो है श्रीमती चंद्रावती, कुमारी सैलजा और कैलाशो सैनी, श्रुति चौधरी जो वर्तमान में है, सुधा यादव और सुनीता दुग्गल। इसमें 3 हमारी कांग्रेस की है और बीजेपी की है, और एक निर्दलीय भी है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा लोकसभा का सर्वाधिक आरक्षित विधानसभाओं वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? मतलब हरियाणा के अंदर कौन सी ऐसी विधानसभा है जहां सबसे ज़्यादा लोकसभा की आरक्षित सीट है? तो वो है भाई सिरसा। सिरसा के अंदर लोकसभा की सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें हैं भाई। कितनी है वो? 3 है टोटल। 3 कौन सी है भाई? नरवाना, एक तो है नरवाना, कालावली और रतिया। 3 है ये, ध्यान रखना, नरवाना, कालावली और रतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा के क्षेत्रफल से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किसका है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किसका है? तो वो भिवानी और महेंद्रगढ़ का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि पहले भी ऐसा क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है भाई,
कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र किसका है? फरीदाबाद का। किसका सबसे छोटा? फरीदाबाद का। और सबसे बड़ा किसका है भाई लोकसभा क्षेत्र? वो है भिवानी का और महेंद्रगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, हरियाणा की सबसे पुरानी लोकसभा सीट कौन सी है भाई? तो सबसे पुरानी लोकसभा सीट है अम्बाड़ा। इसका प्राचीन नाम अम्बाड़ा शिमला लोकसभा सीट था भाई। क्या था इसका? पहले इसका नाम शिमला लोकसभा सीट था, लेकिन बाद में ये अम्बाड़ा सीट हो गया था इसका नाम। ठीक है। और अम्बाड़ा और सिरसा कौन सी है? ये आरक्षित सीटें हैं दो। हरियाणा में सबसे ज्यादा मतदाता वाली लोकसभा सीट कौन सी है? तो सबसे ज्यादा मतदाता किस लोकसभा सीट के अंदर है? वो है भाई गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर है भाई? गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम को द्रोणाचार्य, गुरुग्राम का नाम भाई द्रोणाचार्य जो गुरु थे अर्जुन के या बोले कि पांडव और कौरवों के गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य। और उन्हीं के नाम पर गुरुग्राम का नाम पड़ा है। ठीक है। और जो गुरुग्राम के अंदर जो शीतला माता है वो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है भाई। ठीक है। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा की सबसे ज्यादा मतदाता वाली दूसरी लोकसभा सीट कौन सी है? वो है फरीदाबाद। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले हैं कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ है हरियाणा में मतदाता की तरफ से ध्यान से देखे तो वो है भाई गुरुग्राम में भाई। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होगी? बच्चे लगाएंगे इसका आंसर फरीदाबाद, क्योंकि जनसंख्या कहाँ है ज्यादा? फरीदाबाद में। तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि जनसंख्या ज्यादा फरीदाबाद में है तो मतदाता भी कहाँ ज्यादा होंगे? फरीदाबाद में। लेकिन इसका राइट आंसर बनेगा सबसे ज्यादा मतदाता लोकसभा सीट में वो गुरुग्राम के अंदर है और दूसरे नंबर पर फरीदाबाद में है। तो इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना। आगे है कि हरियाणा में सबसे कम मतदाता वाली लोकसभा सीट कौन सी है? वो है भाई सोनीपत। कौन सी है वो सीट? सोनीपत सीट है जिसमें सबसे कम मतदाता है। कौन सी सीट है? सोनीपत सीट है वो हमारी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एकमात्र लोकसभा सीट जो शुरू से लेकर अब तक आरक्षित है वो है भाई अम्बाड़ा सीट है। अम्बाड़ा सीट एकमात्र ऐसी सीट है जो शुरू से लेकर आज तक 2025 तक आरक्षित सीट है भाई। और सबसे ज्यादा आरक्षित लोकसभा क्षेत्र किसके अंदर है? सिरसा के अंदर है। 3 आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कोई भी आरक्षित सीट नहीं है? तो वो भिवानी और महेंद्रगढ़ के अंदर कोई भी लोकसभा की आरक्षित सीट नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा के इतिहास में लगातार 5 बार व कुल 6 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड किस राजनेता के पास है? क्या क्वेश्चन बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया कि 5 बार तो लगातार बने हैं और टोटल कितनी बार? 6 बार सांसद बने हैं। लगातार 5 बार और एक बार बीच में गैप आ गया था। तो 6 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वो है भाई राव इंद्रजीत के पास। किसके पास है? राव इंद्रजीत सिंह के पास है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किस सांसद ने SAF गेम में 3 स्वर्ण पदक जीते थे? तो वो जीते थे भाई राव इंद्रजीत ने। किसने जीते थे? राव इंद्रजीत ने। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कौन सा सांसद गोल्फ, तैराकी, टेनिस व निशानेबाजी के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं? तो वो भी राव इंद्रजीत रहे हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम किस लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक 2 महिलाएं सांसद बनी हैं? तो 2 महिलाएं किस लोकसभा के अंदर सांसद बनी हैं? तो वो 1999 के अंदर बनी है भाई। कब बनी है? 1999 में। एक तो थी कैलाश सैनी जो कि कुरुक्षेत्र से संबंध रखती है और दूसरी है सुधा यादव जो गुरुग्राम से संबंध रखती हैं। टोटल कितनी महिलाएं हैं जो अब तक सांसद बन चुकी हैं? वो है भाई 6। लेकिन इन 6 में से हर बार एक एक बनती थी, लेकिन 1999 के अंदर 2 महिलाएं सांसद बनी थी। इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस सांसद को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है? तो वाटरमैन के नाम से जाना जाता है चौधरी धर्मवीर को जो कि भिवानी से संबंध रखते हैं। इसको जाना जाता है भाई चौधरी धर्मवीर को जो कि भिवानी से संबंध रखते हैं। आगे हम देखते हैं कि राज्य की 18वीं लोकसभा के 10 नए सांसद, जो राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10। तो वे 10 नए सांसद कौन कौन हैं वो जरूर ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में हमारे चुनाव हुए हैं तो इनसे क्वेश्चन एक डेफिनेटली भी बनेगा ही बनेगा, तो इनको जरूर ध्यान रखना। फर्स्ट है हमारी सिरसा से। सिरसा से कौन है भाई? सिरसा से सांसद है कुमारी सैलजा, एकमात्र महिला है जो सिरसा से लोकसभा की सांसद बनी है। कौन? कुमारी सैलजा बनी है भाई।
सेकंड नंबर पर हम देखते हैं, सेकंड नंबर पर है धर्मवीर सिंह, जो कि भिवानी से संबंध रखते हैं। कौन है? धर्मवीर सिंह, जिसे वाटरमैन भी बोलते हैं। ये लगातार तीसरी बार लोकसभा के मेंबर बने हैं भाई। आगे है हिसार से जयप्रकाश है भाई। कौन है? हिसार से जयप्रकाश। 3 देखे हैं हमने। एक तो है कौन, हमने देखा था सावित्री जिंदल है, धर्मवीर सिंह है भिवानी से, और जयप्रकाश कहाँ से है? हिसार से। 4th नंबर पर है गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह। कौन है? गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह लगातार 5वीं बार व कुल 6 बार लोकसभा सांसद बने हैं। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, आपको कई ऑप्शन है वो उनको एलिमिनेट करने में सहायता करेगा। जिस भी व्यक्ति के नाम के आगे राव लगा है वो 99 चांस है भाई, वो या तो महेंद्रगढ़ से संबंध रखते मिलेंगे, या रेवाड़ी से, या गुरुग्राम से। जो हमारे हरियाणा का नीचे वाला अक्षेत्र है, दक्षिण पूर्व वाला, वो कौन से महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, ठीक है, इनमें ये लोग ज़्यादा मिलते हैं। खासकर ज़्यादा मिलेंगे ये रेवाड़ी से, तो उनको ऑप्शन एलिमिनेट कई बार करने पड़ जाते हैं, तो इसीलिए इनको ध्यान रखना। और आगे है अपना कि फरीदाबाद से कौन है भाई सांसद? कृष्ण पाल गुर्जर है भाई। ये तीसरी बार बने हैं लगातार। कौन है? कृष्ण पाल गुर्जर। और रोहतक से हैं दीपेंद्र हुड्डा। रोहतक से कौन बने हैं भाई? दीपेंद्र हुड्डा बने हैं। 7वां है हमारा सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी। कौन है भाई? सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी। और अम्बाड़ा से हैं वरुण चौधरी, और कुरुक्षेत्र से हैं नवीन जिंदल, और करनाल से हैं मनोहर लाल खट्टर, जिसे काका की उपाधि दी गई है, या जिसे ताऊ बोला गया है। और साथ में मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का चौथा लाल भी बोला गया है। आगे देखते हैं कि रोहतक से सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा का रिकॉर्ड है 3.45 लाख मतों से विजय प्राप्त हुई है। किसको? रोहतक से जो दीपेंद्र हुड्डा है उसे 3.45 लाख मतों से विजय प्राप्त हुई है। और सबसे कम वोटों से विजय प्राप्त होने वाले वो है सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बनते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन सेंटर लेवल पर जो अभी आरपीएफ के एग्जाम चल रहे हैं उनमें बना हुआ था कि सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति की मतों में किसकी ज़्यादा जीत हुई है भाई, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बना हुआ था। तो लेकिन अपने हरियाणा में देखें तो यो रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की जीत हुई है सबसे ज़्यादा मतों से, और सबसे कम मतों से किसकी जीत हुई है? सतपाल ब्रह्मचारी की, जो कि सोनीपत से संबंध रखते हैं। आगे देखते हैं हम, नए परिसीमन के बाद राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भी? लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 24 हो जाएगी। राज्य का नया परिसीमन 2026 में प्रस्तावित है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2029 में लागू होगा। क्योंकि अगर 2026 में हमारा परिसीमन आता है तो वो लागू तो 2029 में हमारे चुनाव होंगे, तो 2029 में वो लागू होगा भाई। आगे है कि हरियाणा का कौन सा लोकसभा अक्षेत्र 1952 से 1976 तक मुस्लिम सांसद अक्षेत्र रहा है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो 1952 से 1976 तक मुस्लिम सांसद क्षेत्र रहा है? वो है भाई गुरुग्राम का। इसका आंसर बच्चे देखते ही मेवात लगाएंगे, जो कि होगा बच्चों का गलत, लेकिन राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? गुरुग्राम। आगे देखते हैं, किस हरियाणवी को बिहार से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना गया है? तो वो चुना गया भाई संजय यादव को। किसको चुना गया है? संजय यादव को चुना गया है, जो कि नांगल सिरोही से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? नांगल सिरोही से संबंध रखते हैं। आगे देखते हैं भाई, आगे अपना क्वेश्चन क्या दिया गया है। आगे हम देखते हैं 18वीं लोकसभा से संबंधित जो हाल फिलहाल में करंट अफेयर के क्वेश्चन बिल्कुल अपडेटेड हैं, वो देखते हैं। हरियाणा से चुनाव लड़ने वाले कुल लोकसभा प्रत्याशियों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा से जो चुनाव लड़े थे लोकसभा के अंदर वो टोटल थे भाई 223 व्यक्ति। कितने थे? 223 व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, जब एसएससी ये पूछ सकती है एचएसएससी कि ओलंपिक खेल के अंदर कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो 24 खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया। तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकता कि लोकसभा में कितने प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था? 223। तो हमें हर तरह से अपने आप को मजबूत करना है। आगे है, नोटा बटन को कुल कितने वोटों की संख्या मिली है? नोटा बटन को मिले कुल वोटों की संख्या कितनी है? वो भाई 43,026 हैं जिन्होंने नोटा को बटन दिया है। नोटा का मतलब होता है भाई कि हम किसी भी सांसद को वोट नहीं देना चाहते। जितने भी सांसद प्रत्याशी हैं जो चुनाव के अंदर
जिन्होंने भाग लिया है उनमें से हम किसी को भी वोट देना पसंद नहीं करते भाई। ये वोटा का मतलब नोटा का मतलब होता है, सॉरी किसका मतलब होता है, वो नोटा का मतलब होता है। और कितनी वोट है ऐसे जिन्होंने नोटा को दिए हैं, वो है भाई 43,026। आगे है नोटा बटन को सर्वाधिक वोट कहाँ मिले हैं, वो मिले हैं फरीदाबाद के अंदर भाई। कहाँ मिले हैं, फरीदाबाद में। और सबसे कम मिले हैं सोनीपत व रोहतक के अंदर भाई। कहाँ मिले हैं, सबसे कम सोनीपत व रोहतक में और सबसे ज्यादा फरीदाबाद में। कुल ग्रेजुएट सांसदों की संख्या कितनी है भाई, वो 9 है। और राज्य का सबसे कम पढ़ा लिखा सांसद कौन सा है, वो है भाई जयप्रकाश। कौन सा है भाई, जयप्रकाश, जिसने बीए द्वितीय ईयर मतलब बीए सेकेंड ईयर की है इन्होंने। आगे है राज्य में 2 सांसद, श्री दीपेंद्र हुड्डा जो सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे, जो रोहतक से संबंध रखते थे, वह नवीन जिंदल ने MBA व जबकि 4 सांसद ने LLB की हुई है भाई। ये हमारे कुछ काम के नहीं है, बस नॉलेज के लिए देख लेना। राज्य में अब तक कुल कितनी बार महिला सांसद लोकसभा चुनाव जीती हैं, तो टोटल 11 बार जीती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि अब तक कुल कितनी बार महिला सांसद हैं जो लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं, वो है भाई टोटल 11। आगे क्वेश्चन है कि कुमारी शैलजा अब तक कितनी बार सांसद चुनी गई है, तो कुमारी शैलजा अब तक 5 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं। राज्य की किस लोकसभा से सर्वाधिक 4 बार महिला सांसद बनी है, वो बनी है भाई सिरसा से। कहाँ से बनी है, सिरसा से बनी है सबसे ज्यादा महिला सांसद लोकसभा की। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि देश की सबसे युवा महिला सांसद कौन सी है, वो है प्रिया सरोज। कौन है, प्रिया सरोज, जो मछली शहर सीट होगी भाई वहां से जीती है ये। मात्र 25 वर्ष 7 माह की है ये। कौन, प्रीति सरोजा, प्रीति सरोज। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि देश में सबसे युवा पुरुष सांसद कौन है, वो है पुष्पेंद्र सरोज। कौन है भाई, पुष्पेंद्र सरोज है, जो कि कौशाम्बी सीट से संबंध रखते हैं। किस सीट से संबंध रखते हैं, कौशाम्बी सीट से। ये 28 वर्ष के हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हरियाणा के अंदर सबसे कम उम्र की महिला सरपंच कौन बनी है, तो वो बनी है भाई अंजू शर्मा। कौन बनी है भाई, वो अंजू शर्मा बनी है भाई सबसे कम उम्र की महिला सरपंच, जो मात्र 22 साल की है भाई। कौन बनी है, अंजू बनी है भाई। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि नोटा को देश में सर्वाधिक मत किस लोकसभा में मिले हैं, वो मिले हैं भाई इंदौर में। कहाँ मिले हैं, इंदौर में सबसे ज्यादा नोटा को वोट मिले हैं। कितने मिले हैं, 2,18,674 वोट मिले हैं भाई। कितने, 2,18,000 के आसपास मिले हैं। और 18वीं लोकसभा में कुल कितने हरियाणवियों के सांसदों को मंत्री बनाया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब हरियाणा से 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें लोकसभा के अंदर चुना जाता है। उन 10 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें कोई न कोई पदभार दिया गया है या किसी विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो वे 3 व्यक्ति कौन से हैं, आइए देखते हैं भाई। एक तो है श्री मनोहर लाल खट्टर, जिसे शहरी और आवास या बोले कि कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और दूसरे हैं राव इंद्रजीत सिंह। ये जो मनोहर लाल खट्टर हैं ये करनाल से हैं, और राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से संबंध है, विधानसभा से इनका। और सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन बनाए गए हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार दिया गया है इन्हें। क्या दिया गया है, स्वतंत्र प्रभार। ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखने हैं। राव इंद्रजीत सिंह, इनको क्या बनाया गया भाई, कौन सा विभाग दिया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन। आगे है श्री कंवरपाल गुर्जर, इनको सहकारिता मंत्री बनाया गया है। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी मंत्री और कंवरपाल गुर्जर को सहकारिता मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य के किस संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक प्रवासी मतदाता हैं, वो फरीदाबाद के अंदर है भाई सबसे ज्यादा प्रवासी मतदाता। और लोकसभा क्षेत्र के अंदर देखे सबसे ज्यादा मतदाता कहाँ है, वो भाई गुरुग्राम के अंदर है, और सेकंड नंबर पर फरीदाबाद में है। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में करीब 7 लाख प्रवासी मतदाता हैं भाई। कितने हैं टोटल, 7 लाख प्रवासी मतदाता हैं फरीदाबाद के अंदर। गांव के बदले गए नाम, ये टॉपिक हम करते हैं। इसमें हमें दिया गया है गांव का पुराना नाम और अब बदल कर नया नाम क्या कर दिया गया है, और साथ में वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे भाई। तो फर्स्ट है हमारा भोतावास भोंदू,
भोतावास भोंदू गांव का नाम बदलकर कर दिया गया है श्री केशव नगर, जो कि रेवाड़ी के अंदर है। सेकंड है हमारा गोठड़ा टप्पा खोरी, इसका नया नाम बदलकर कर दिया गया है गोठड़ा अहीर, जो कि रेवाड़ी में है। दो नाम किए हमने, भोतावास भोंदू इसका नाम बदलकर श्री केशव नगर कर दिया गया है, और आगे है गोठड़ा टप्पा खोरी, इसका नाम कर दिया गया है गोठड़ा अहीर कर दिया गया भाई। ये अपना दोनों के दोनों ये रेवाड़ी के अंदर हैं। और आगे है हमारा मोहम्मदपुर माजरा, मोहम्मदपुर माजरा का नाम कर दिया गया है विरहड़ माजरा। मोहम्मदपुर माजरा गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, विरहड़ माजरा कर दिया गया है, जो कि झज्जर के अंदर है भाई। आगे अपना है कि चामखेड़ा, चामगेड़ा, क्या है ये, चामगेड़ा चामखेड़ा, इसका नाम बदलकर कर दिया गया भाई देवनगर। क्या नाम कर दिया इसका, देवनगर नया नाम कर दिया गया है, जो कि महेंद्रगढ़ के अंदर है। आगे है गढ़ी सापला, गढ़ी सापला जो कि रोहतक के अंदर है, इसका नाम बदलकर सर छोटू राम के नाम पर कर दिया गया है, क्योंकि सर छोटू राम का संबंध रोहतक से था और इन्हीं के नाम पर रोहतक के अंदर प्रेम मंदिर बनाया गया है, जो रोहतक में है, जो छोटू राम को समर्पित है। आगे है पिंडारी, पिंडारी गांव का नाम बदलकर भाई पांडु पिंडारा कर दिया गया है। ये जींद के अंदर है भाई, कौन सा, पिंडारी गांव जींद के अंदर पड़ता है। आगे है अपना टोडी खेड़ी, क्या नाम है, टोडी खेड़ी, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है सरना खेड़ी। क्या नाम कर दिया, सरना खेड़ी कर दिया, टोडी खेड़ी का नाम बदलकर। ये भी अपना जींद के अंदर आता है। आगे है खिजराबाद, खिजराबाद का नाम बदलकर कर दिया है प्रतापनगर। क्या कर दिया है, खिजराबाद का नाम बदलकर प्रतापनगर कर दिया है, जो कि यमुनानगर के अंदर है। आगे दिया गया है लुल्ला अहीर भाई, क्या नाम है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है किरसन नगर भाई। अच्छा नाम कर दिया है किरसन नगर, ठीक है, और ये रेवाड़ी के अंदर आता है अपना। आगे है बाल रंगदान, क्या नाम है आगे, बाल रंगदान गांव का नाम बदलकर बाल राजपुताना कर दिया है। क्या कर दिया है, बाल राजपुताना, जो कि करनाल के अंदर आता है। आगे है कुतिया खेड़ी, क्या नाम है गांव का, कुतिया खेड़ी भाई, इस गांव का नाम बदलकर वीरपुर कर दिया गया है, जो हिसार के अंदर आता है। आगे है लंडोरा, लंडोरा, लंडोरा गांव का नाम बदलकर भाई जयरामपुर कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया लंडोरा गांव का, जयरामपुर कर दिया, जो कि करनाल के अंदर है। अब तक हमने 7-8 नाम देखे हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं। एक तो है हमारा भोतावास भोंदू, जो कि श्री भोतावास भोंदू का नाम बदलकर कर दिया गया है भाई श्री केशव नगर, जो कि रेवाड़ी में है। आगे है गोठड़ा टप्पा खोरी, इसका नाम बदलकर गोठड़ा अहीर कर दिया गया है, जो कहाँ है, रेवाड़ी के अंदर है। और फिर तीसरे नंबर पर दिया गया है हमें मोहम्मदपुर माजरा, इसका नाम बदलकर विरहड़ माजरा कर दिया गया है, जो झज्जर में है। आगे है जामखेड़ा, इसका नाम बदलकर देवनगर कर दिया, और गढ़ी सापला का नाम बदलकर सर छोटू राम कर दिया गया है। पिंडारी गांव का नाम बदलकर पांडु पिंडारा, और टोडी खेड़ी का नाम बदलकर सरना खेड़ी कर दिया भाई। आगे देखते हैं हम, आगे दिया गया है कि आगे है खिजराबाद, खिजराबाद का नाम बदलकर प्रतापनगर कर दिया गया है। खिजराबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया, प्रतापनगर कर दिया, और लुल्ला हीर का नाम बदलकर कृष्ण नगर कर दिया। आगे है कि बाल रंगदान, इसका नाम बदलकर बाल राजपुताना कर दिया गया भाई। तो आप इनको साथ साथ में मेरे रिव्यू बोलने की कोशिश करना, ताकि आपको इसी वीडियो के अंदर ये ध्यान रहे कुछ कुछ, और आप जब आपको एग्जाम के अंदर ऑप्शन में दिखे तो आप पटक देने से इसका आंसर लगा दो भाई, ठीक है। और आगे दिया हमें कुतिया खेड़ी, इसका नाम बदलकर वीरपुर कर दिया गया है। आगे है भाई नाम लंडोरा, इसका नाम बदलकर जयरामपुर कर दिया गया है। कौन सा, लंडोरा गांव का नाम बदलकर जयरामपुर कर दिया। आगे है अमीन, अमीन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया, जो कि कुरुक्षेत्र में है। अभिमन्यु नाम अर्जुन के पुत्र का था, और उसी के नाम पर ये गांव का नाम रखा गया है भाई। आगे है गंदा खेड़ा, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है गुरुकुल खेड़ा। गंदा खेड़ा का नाम बदलकर क्या कर दिया भाई, गुरुकुल खेड़ा कर दिया है, जो कि जींद के अंदर है। आगे है मोहम्मद हेड़ी, मोहम्मद हेड़ी का नाम बदलकर ब्रह्मपुरी कर दिया भाई। क्या कर दिया, मोहम्मद हेड़ी का नाम बदलकर ब्रह्मपुरी कर दिया गया है। आगे है सांघर सरिता, इसका नाम बदलकर बाबा बूमनसा कर दिया गया है। क्या कर दिया, बाबा बूमनसा, जो कि सिरसा के अंदर है।
और मुस्ताफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। और मुस्ताफाबाद बोले या सरस्वती नगर बोले, इस गांव के अंदर सरस्वती नदी का पता लगाने के लिए यहाँ खुदाई का कार्य चल रहा है। आगे अपना है कि भाई गुड़गांव का नया नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है। और आगे दिया गया है कि गंदा गांव का नाम क्या है, गंदा गांव, और इसका नया नाम अजीत नगर कर दिया गया है जो कि फतेहाबाद के अंदर है। आगे है अपना किन्नर गांव का नाम बदलकर गेब्बी नगर कर दिया जो कि कहाँ है, हिसार के अंदर है। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में हमने ये कुछ गांव के नाम दिखे हैं जो बदल दिए गए हैं। यहाँ तक हमने रिवीजन कर लिया था। आप एक बार मेरे साथ दोबारा रिवीजन करिए कि कुतिया खेड़ी गांव का नाम बदलकर वीरपुर कर दिया गया है, लंडोरा गांव का नाम बदलकर जयरामपुर कर दिया गया है, और अमीन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया गया है। आगे है गंदा खेड़ा का नाम बदलकर गुरुकुल खेड़ा कर दिया गया है। मोहम्मद हेड़ी का नाम बदलकर ब्रह्मपुरी कर दिया गया है। और भाई सांघर सरिता का नाम बदलकर बाबा भूमन शाह कर दिया गया है। आगे मुस्ताफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है। और गंदा गांव का नाम बदलकर भाई अजीत नगर कर दिया गया है। और किन्नर गांव का नाम बदलकर गेब्बी नगर कर दिया गया है। तो ये भाई हमने कुछ आज गांव के बदले हुए नाम किए हैं जो आपके एग्जाम के अंदर, जो अब आगे एग्जाम हो गए हमारे, उनमें आपके जरूर कहीं ना कहीं 1-2 नंबर जरूर दिलवाएंगे भाई। ये आगे एक और क्वेश्चन है, ये और देख लीजिए कि भारत में कितने नए रामसर स्थल हैं भाई, रामसर साइट है वो घोषित कर दिए गए हैं। तो अभी हाल फिलहाल में 3 नए रामसर साइट हैं वो घोषित किए गए हैं। एक तो है नाजरायन पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है, नाजरायन पक्षी अभ्यारण्य। और है काछुवेली पक्षी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु का है। और तवा जलाशय ये मध्य प्रदेश के अंदर है। तो वर्तमान में हमारे पास टोटल 85 रामसर साइट हो गई हैं। भारत के अंदर टोटल 85 रामसर साइट हो गई हैं भाई। और जो सर्वाधिक रामसर साइट है वो तमिलनाडु के अंदर है भाई। सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। और हमारे हरियाणा के अंदर भाई 2 रामसर साइट है। हरियाणा में कितनी, 2 रामसर साइट है। कौन सी, एक तो दमदमा झील और एक भिंडावास झील। दमदमा झील तो हमारे गुरुग्राम के अंदर है, और जो भिंडावास झील है हमारी, भिंडावास झील ये झज्जर के अंदर है भाई। ये दोनों झीलों को हमारे हरियाणा के अंदर रामसर साइट घोषित किया गया है भाई। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी जरूर ज्वाइन करना ताकि जो आपको अपडेट है वो टाइम पर और बिल्कुल सबसे पहले दी जाती है। ठीक है, इसमें आपको हरियाणा के साथ साथ अदर एग्जाम हो गए, जैसे हमारा रीट एग्जाम हो गया, या अदर आसपास स्टेट में जो वैकेंसी निकलती रहती हैं उनके बारे में भी आपको इसमें अपडेट मिलती रहती है भाई। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करना भाई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट करना, यही आपको सेम लोगो मिलेगा जो हमारे यूट्यूब पे लगा हुआ है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।